past, come here. Yes. Come to Mandawa. Okay. Nice to meet you, ma'am. Nice to meet you बताते हैं कि too. 3 किलो सोने को पिघलाकर फिर एक विशेष कक्ष के अंदर पेंटिंग्स की गई थी। जहां तक आप ये नजर पसारोगे आपको जैसे ये रेड कलर अपना और ये ब्लू हो गया अपना। नमस्कार सर। नमस्ते। कहाँ से आप? हम हैं यूएसए है सर। यूएसए से हो? हाँ। आपका मेरे व्लॉग सरण व्लॉग्स में। साथियों, आज मैं मौजूद हूँ राजस्थान के मंडावा शहर में और ये मंडावा शहर को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है और अगर इसे राजस्थान के लॉस एंजल्स कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिनमें बजरंगी भाईजान, जब वी मेट, पीके, लव आजकल जैसी मूवी की शूटिंग हुई है। और आज हम मंडावा की प्रत्येक हवेली को एक्सप्लोर करेंगे, कितनी जबरदस्त हवेलियों को एक्सप्लोर करेंगे। चलो ये है मंडावा की मुरमुरिया हवेली, जिसका निर्माण 1830 के दशक में रामनाथ जी मुरमुरिया ने कराया था। और जो इसका जो गेट देख पा रहे हो आप, ये देखो आप, कितना भव्य और मजबूत द्वार बनाया गया था उस समय का ये इस गेट के अंदर। जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश जो शासक थे, जॉर्ज पंचम की भी तस्वीरें यहाँ दर्शाई गई है। देखो आप, साथियों जैसे आप हवेली के अंदर प्रवेश करोगे तो ये देखो उस समय के जो ताले थे, सुरक्षा हेतु दृष्टि से ताले जो लगाए जाते थे वो देखो। और ये ताले कोई 10, 20, 30 साल पुराने नहीं है, लगभग ये ताले 190 वर्ष से 200 वर्ष पुराने ताले सीढ़ियां हैं उस समय की। साथियों, मंडावा की जो हवेलियां हैं उनमें एकमात्र ये मुरमुरिया हवेली है जिसमें इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग्स दिखाई गई है, क्योंकि यहाँ के रामदेव जी जो मुरमुरिया थे, जो हवेली के जो ओनर थे, उस समय निर्माण किया था, वो इटली जाकर आए थे। तो वहां पर जो तस्वीरें देखी थी उन्होंने इटली की जो फ्रेस्को पेंटिंग्स की, उनको यहाँ पर लाके यहाँ के चित्रकारों के माध्यम से यहाँ की दीवारों पर, यहाँ के छज्जों पर उकेरा गया था उनको। आगे की तरफ हम गए तो यहाँ पर ये हमें कुछ यूनिक लोहे की दिखाई गई, काफी भारी भरकम है ये। पता नहीं, शायद ये हथकड़ियां जैसी लग रही है। चलो पता करते हैं। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार ताऊ जी, ये क्या चीज है? यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे पता करते हैं, ये क्या चीज है लोहे की? मेरा नाम सत्यवान चौधरी है जी जी। और ये जो आप आगे हाथ में है, ये जो ऊंट पशु होता था ऊंट, उसके दोनों अगले पैरों पर लगा करके और खेतों में चरने के लिए जो छोड़ते थे, ऊंट के पैरों में लगा के। हाँ, और रात को ये चोरों को चोरी से बचने के लिए दोनों पैरों के लगा के छोड़ देते थे। यहाँ इसके ताला लगता है, ये देखो यहाँ ताला लगता है, ताकि इसके दोनों पैरों को लगाने के बाद चोर इसको चोरी नहीं कर सकते थे, पशु को ले जा नहीं सकते थे। हाँ। साथियों, ये है उस समय का भव्य दरवाजा। ये देखो आप, इसके अंदर जो निर्माण में मेटल्स यूज किया गया था, आप देख पा रहे हो, तांबा, पीतल, लोहा, इन जो धातुओं का प्रयोग करके ये भारी भरकम दरवाजा बनाया गया था। का इस्तेमाल करके गर्मियों में राहत महसूस किया करते थे। देखो आप,
देखो कितनी महीन कारीगरी की गई थी उस समय की। अब आ गए हम एक दूसरी शानदार हवेली के अंदर, जिसका नाम है डेडराज गोयनका हवेली। ये हवेली भी बड़ी शानदार हवेली है और इसे भी एक्सप्लोर करते हैं। चलो अंदर चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। कहाँ से आप? हम है यूएसए है सर। यूएसए से हो? हाँ, Nice. हम जी, जी। અહીંયા અમે લોકો જોવા માટે આવ્યા છે મંડાવાની હવેલી જોવા માટે। मतलब आप आपका बर्थ प्लेस है वो गुजरात है? बर्थ प्लेस मुंबई है। मुंबई है। हाँ, तो हम 50 साल से अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में रह रहे हो आप? तो हमारा भैया और ये बहन है वो यहाँ इंडिया में रहते हैं। तो हम साथ में ये ट्रिप लेने को आए, साथ में सब रहेंगे भाई बहनों। जी 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 जी। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस आफ्टर विजिट मंडावाज। So we felt this is the really unique place, and it is all restoration has done. This is over 200 years of this all the Haveli, and this is a really done marvelous job. And when we went outside the roads, also the Mandava municipality has done excellent job to clean and everything. So we found a really nice. तीसरी हवेली है देखने को, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है मतलब आपका। जबरदस्त एक्सपीरियंस है। ओके, वेरी थैंक यू। थैंक यू। साथियों, जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं गोयनका हवेली के अंदर, तो ये राजस्थान के जो कल्चर है उन्हें भी एक बखूबी रूप से दिखाया गया है। आप देखो, ये है जैसे एक जो कपड़े होते हैं, यहाँ की जो ओढ़नी होती हैं, जो वस्त्र होते हैं, उन पर कलर के द्वारा ये ठप्पे से लगाए जाते हैं। तो ये भी यहाँ प्रदर्शित गए गए हैं और यहाँ पर आप परचेजिंग भी कर सकते हो इन चीजों की। ये देखो, इन शेड कार्ड्स के माध्यम से यहाँ की जो संस्कृति है राजस्थान की, शेखावाटी की, उनको यहाँ पर एनकवरेजेस किया गया है, कवर किया गया है। यहाँ पपेट्स दिखाए गए हैं कि आप अगर परचेज करना चाहो तो ले सकते हो इन्हें। और सबसे खास बात है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम देखो आप। ये ड्रेनेज सिस्टम उस समय का है, 200 साल पहले का। और यहाँ पे जो बारिश का पानी, छत का पानी इसी पॉइंट्स के माध्यम से आया करता था। और आगे जाके यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके माध्यम से ये सारा पानी आउट हो जाया करता था। जो टेक्नोलॉजी है उस समय भी एक साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी अपनाई गई थी इन लोगों के द्वारा। यहाँ पर जो पेंटिंग्स की गई थी ये है फ्रेस्को पेंटिंग्स। इन जो फ्रेस्को पेंटिंग्स की विशेषता है कि ये इनमें जो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था, सब्जियों, फ्रूट्स या कोडियों, मोतियों को पीस कर ये जो मिल्ट करके फिर ये पेंटिंग्स की गई थी। तो आज भी ये वैसे की जो त्यों बनी हुई है ये पेंटिंग्स, देखो आप। सामने ये लगभग 200 साल पुराना गाटर है। ये सपोर्ट के रूप में काम आया करता था। जो आज में लोहे या मेटल का जो यूज लिया जाता है गाटर, वो ही उस समय सागवान की लकड़ी का बना हुआ करता था। लेकिन आज भी देखो ये बिना दीमक के वैसे का वैसा ही लगा हुआ है, देखो आप। काम आया करते थे, इसे तगड़ी बोलते हैं या ताखड़ी राजस्थान में बोला करते हैं, ये नाम है। वो काम आया करते थे। ये मिट्टी की तगड़ी है तो मेजरमेंट में काम आया करती थी। आज के जमाने में जो डिजिटल मीटर आ गए हैं उनके माध्यम से तोला जाता है किसी वस्तु को, लेकिन उस समय जो किसी सामान को जो तोला जाता था तो इनके माध्यम से तोला जाता था, देखो आप। दूसरी मंजिल पर और एक्सप्लोर करते हैं कुछ चीजों को, शायद कुछ यूनिक चीज हमें दिखाई दे। तो चलो चलते हैं। साथियों, ये जो हिस्सा है
डेढ़ गोयनका हवेली का दूसरी मंजिल का हिस्सा है। चलो इसके में कुछ कमरे हैं, कक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन्हें लॉक किया गया है। शायद उनकी जो कीमती वस्तुएं हैं वो साल 2 साल में जब भी यहाँ के जो ओनर्स हैं वो आते हैं तो शायद इनमें कोई पूजा पाठ का सामान रख जाते हैं शायद। साथियों, मैं खड़ा हूं अब जैसे गोयनका हवेली की छत के ऊपर, और आप जहां तहां नजरें पसारोगे आपको हवेलियां ही हवेलियां दिखाई देगी, क्योंकि ये जो एरिया था ये था मध्य एशिया और चाइना के मध्य एक रेशम मार्ग था, रास्ता था, और यहाँ पर हजारों बिजनेस डील हुआ करती थी। विदेशी पर्यटक यहाँ आया करते थे और यहाँ के जो सेठ साहूकार है, बढ़िया लोग हैं, उनसे बिजनेसेस डील हुआ करती थी। इसीलिए ये जो वाणिज्य जो का गढ़ हुआ करता था, और उन्हीं जो इनकम सोर्स के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर अनेकों हवेलियां का निर्माण किया था। आप देखो कितनी जबरदस्त जबरदस्त हवेलियां दिखाई गई है चारों तरफ, आप जहां तहां नजरें पसारोगे यही दिखाई देगी आपको। तो साथियों, अब आ गए हम दूसरे एक हवेली के अंदर, जिसका नाम ताड़केश्वर हवेली है, और इसे हम बंडावा की सबसे फेमस हॉन्टेड हवेली कह सकते हैं, जो 220 साल पुरानी हवेली है। चलो आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि क्या रहस्य है इस हवेली का। चलो अंदर चलते हैं। ये इसका प्रवेश द्वार है, आप देख पा रहे हो कितना भव्य ये कारीगरी की गई है। ऊपर देखो, एक महीन नक्काशी की गई है इन पर, देखो आप। लगभग 200 साल पुरानी ये जो हवेली थी, उस पर जो ये प्रवेश द्वार था लकड़ी का ही बनाया हुआ है, और तब का त्यों डिजाइन अभी भी बनाई हुई है। हालांकि कुछ मार इन्होंने बारिश धूप की झेले ही है, इस वजह से कुछ कलर वगैरह फॉल्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी मजबूताई ज्यों की त्यों बनी हुई है। चलो अंदर चलते हैं। ये इसका मजबूत प्रवेश द्वार है, जिसमें मेटल्स का यूज किया गया था, तांबा, पीतल, लोहा इत्यादि का यूज किया गया था। साथियों, अब जैसे ही हम प्रवेश करते हैं इस हवेली के अंदर, तो आपको एक अलग ही अच्छी वाइब महसूस होगी। बताते हैं कि ये जो वृक्ष देख पा रहे हो, ये पीपल का वृक्ष है, लगभग 50 साल पुराना वृक्ष है। बताते हैं कि यहाँ पर काफी मूवीज की शूटिंग हुई है। जैसे हाल ही में एक शूटिंग हुई थी सोनाक्षी सिन्हा की दहाड़ मूवी की शूटिंग भी इसी परिसर के अंदर हुई। डबल मंजिला हवेली है, जिसमें उस समय की जो चित्रकारी भी की गई आपको साफ साफ दिखाई देगी। देखो, हवेली का जो फिर से रिनोवेशन का काम है वो भी यहाँ पर जो आर्टिस्ट कर रहे हैं। चलो जानते हैं इन लोगों से कि भी कैसे ये फिर से महीन कारीगरी कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। नमस्कार भाई साहब, शुभ नाम आपका? मेरा नाम शुभ नाम विजय सिंह। विजय सिंह जी, आर्टिस्ट हो आप जी? आपका शुभ नाम भाई साहब? नमस्ते, मैं सुरेश, आर्टिस्ट। जी जी भाई साहब, जो आप ये कर रहे हो कुछ बता पाओगे इसके बारे में, ये कौन सी कारीगरी है या आर्टिस्ट है? ये ट्रेसिंग पेपर है। हम इस पे क्या है कि पहले पेंसिल से ड्रॉ करते हैं जी जी ताकि प्रॉपर चीजें आती रहें जी। मेजरमेंट के लिए। कि वैसे करेंगे तो जी। छोटा बड़ा होगा, हाँ, तो हाँ। इसलिए हमने ये इतना सा ड्राइंग बना लिया इसका, जी जी बेल का। फिर ये इसके अंदर जैसे ये पुराने टाइम में यहाँ पे उकेरी हुई है ना, जी जी। इसी प्रकार से ये इसके अंदर हो जाएगी। अच्छा, फिर अच्छा। इसमें कलर फिलिंग वगैरह कर लेंगे हम। अच्छा, पुरानी जो कलाकारी थी उसे फिर से जीवंत करने का आप काम कर रहे हो? जी जी बिल्कुल। जी जी, फिर से जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, ये यही देखो फ्रेस्को टेक्निक पे काम कर रहे हैं हम, जी जो जी जी पुरानी हवेलियों में होता था। जी जी। जैसे ये साथियों, आप देखो कितनी महीन कारीगरी कर रहे हैं ये। एक बार आप करके बताओगे कैसे? फिर से ये देखो आप, एक एक सुई के माध्यम से कितना समय और कितनी बारीक मेहनत लगी होगी। देखो साथियों, इसको करने में देखो आप। देखो साथियों, ये जो आर्टिस्ट है फिर से रिनोवेशन का काम कितनी जबरदस्त कर रहे हैं। ये देखो कितनी महीन कारीगरी कर रहे हैं। सुरेश जी, ये जो काम कर रहे हो आप, जी सर। कितना समय लगता है इसमें देखो आप बनाने में? लगभग आप बता पाओगे? सर ये एक पेंटिंग बनाने में कम से कम 1 दिन तो लग जाता है इसका। एक दिन में देखो आप बराबर। कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। और सर ये जो पेंटिंग बना रहे हैं हम, ये जो पुराने समय में जो फ्रेस्को पेंटिंग होती थी, जी, जी। जो आला गीला गीले दीवार पे होती थी, जी जी वही हम कर रहे हैं। लेकिन बस इसको हमने टाइल्स बनाई है छोटी छोटी चूने की, जो पुराने टाइम पे जो लाइम प्लास्टर से हमने टाइल बनाई है एक जी ही। जी। और टाइल पे हम ये छोटी छोटी पेंटिंग्स बना रहे हैं सर ये, क्योंकि हम दीवार पे तो बना के दिखा भी नहीं सकते सर, तो ये टाइल्स पे कर रहे हैं सर हम। और ये पुराने प्रोसेस से कर रहे हैं, पुराने कलर्स आ रहे हैं। ये देखो आप, ये कलर्स भी वो ही पुराने काम में ले रहे हैं। ये देखो आप, उधर है हमारे कलर्स, वो जी जी। स्टोन कलर्स आप देखिए सारे। ये देखो, ये स्टोन कलर से, ये देखो पत्थरों को। साथियों, ये है प्राकृतिक रंगों को आपको लाइव दिखाएंगे कैसे बनाए जाते हैं प्राकृतिक रंग, और जिनके माध्यम से फ्रेस्को पेंटिंग्स या आला गिला पद्धति जिसे कहते हैं वो करते हैं ये दीवारों पर। देखो आप लाइव देखो ये चीज। जैसे ये रेड कलर है जी जी। स्टोन, हाँ हाँ, ये देखो आप, लाल कलर निखर के आ रहा है, उभर के आ रहा है। देखो आप, जैसे ये रेड कलर अपना, जी जी।
और ये ब्लू हो गया अपना। एकदम पास में लिया। हाँ, जूम दिख रही है अंदर। जैसे ये ब्लू है अपना। जी जी। अच्छा, ये ब्लू हो गया, इससे फिर ब्लू जो पार्ट करते हैं इससे कर देते हैं ना। जी जी बिल्कुल। और ये वाला येलो कलर। ये येलो हो गया अपना यहाँ। देखो साथियों, ये है कारीगरी का बेहतरीन नमूना। कितनी मेहनत लगती होगी, पहले इन पत्थरों को घिस कर ये जी, कलर जी, तैयार जी। करते हैं और फिर उसके माध्यम से ये फ्रेस्को पेंटिंग्स करते हैं। देखो आप, ये ग्रीन है। इसमें थोड़ा ये हो जाता है ब्लू। ये लाइट या फिर लाइट या डार्क करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज ऐसे। कर सकते हैं इनको। ऐसे हो जाता है। ये ग्रीन बन गया देखो अपना। जी जी जी, मिक्सचर करके फिर जी दूसरा जी रंग बदल सकते हैं। कलर्स यही होते हैं। इनको मिक्सिंग करके अपन जो भी शेड लेना चाहते हैं वो ले जी जी सकते जी, हैं। जैसे इसको अपन थोड़ा ब्राउन करेंगे तो ये ब्राउन ये हो गया। ब्राउनिश हो जाएगा। हाँ हाँ। जी। और थोड़ा डालेंगे तो थोड़ा सा ब्लैकनेस पे आने इन्हीं के लगेगा। माध्यम से विभिन्न रंगों को उत्पन्न कर देते हैं, नया बना देते हैं ये कलरों को। जी जी साथियों, आप देखो कि जो आज से 200 साल पहले जो फ्रेस्को पेंटिंग्स की थी, जो प्राकृतिक रंगों के माध्यम से बनाए जाते थे चित्र, उनको फिर से जीवंत कर रहे हैं ये आर्टिस्ट हैं। और इनका कार्य भी बड़ा सराहनीय है। मैं तो बोलता हूँ इनको सम्मानित किया जाए, ऐसे लोगों को जो आज से 220 साल पहले जो फ्रेस्को पेंटिंग्स की गई थी उसे फिर से जीवंत कर रहे हैं। और इन कलरों को सर हम एक साथ नहीं लगाते हैं, इसलिए वो कलर अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाता है। यही कारण है आज तक ये इसीलिए बची हुई। मैं युवा पीढ़ी को भी ये इसी वजह से मेरा यही उद्देश्य है कि मैं सबको बताऊं यहाँ पे कैसे ये पेंटिंग होते, कैसे कलर बनते थे, कैसे पुराने समय में ये पेंटिंग की गई है। तो मतलब ये जो पेंटिंग्स थी, फ्रेस्को पेंटिंग्स थी, गीले प्लस्तर की पर की जाती हाँ, थी ना? लाइन गीले लाइन प्लास्टर पे होती किसी थी। केमिकल का यूज नहीं नहीं रहता नहीं था। बिल्कुल। आज इसीलिए आज तक ये बची हुई है। और हमारा सरोज जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा यार। जी जी जी, बहुत, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे। सूरज जी, अब मैं कलर बनाने कुछ में आपकी मैं देख सकता हूँ, जैसे कोई पूरा सेटअप दिया हुआ, कोई कारीगरी की हुई होगी, या फिर कोई फ्रेस्को पेंटिंग्स जो किसी कपड़े पर या फिर उकेरी गई हो। हाँ बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए सर, जी जी जी, ये देखो साथियों, उस समय जो फ्रेस्को पेंटिंग्स थी उसे फिर से ये जीवंत करने का कार्य कर रहे हैं। ये देखो, लीजिए सूरज जी। और ये आपके आपके लिए सर अच्छा अच्छा भेंट अच्छा, है, बहुत बहुत भेंट। थैंक यू। हम रखें एज ए प्लीज। दोस्त, या मान लो, या फिर एक वाइब जुड़ने के कारण इन्होंने एक पेंटिंग्स मुझे हाँ। भेंट की है, मान लो, या फिर मुझे दी है। बड़ा एक अच्छा लगा इनके साथ मिलकर। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 धन्यवाद। साथियों, अब हम एक मंडावा की विशेष हवेली के सामने खड़े हैं, जिसे गोल्डन हवेली, सुनहरी हवेली के नाम से जाना जाता है। और इस हवेली की खास बात है कि इसमें एक विशेष कक्ष है, जिसमें 3 किलो सोने को मिल्ट करके पिघला कर सोने की चित्रकारी की गई है। तो दिखाते हैं आपको वो विशेष कमरा। उससे पहले आपको दिखाई देंगे, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये भव्य द्वार, और उसी सोने की चित्रकारी की थीम पर ही इसका जो कलर है वो भी येलो किया गया है। एक स्वर्णिम आभा के रूप में ये कलर किया गया है। चलो अंदर चलते हैं। ये साथियों सुनहरी हवेली या फिर गोल्डन हवेली का जो चौक है, प्रांगण है, और इसमें आप जहां तहां नजरें पसारोगे आपको फ्रेस्को पेंटिंग्स ही दिखाई देगी। ये देखो, तो अब चलते हैं एक विशेष कमरे में, जिसके लिए जो हवेली है, गोल्डन हवेली, फेमस है। और वो कमरा है इस तरफ, मेरे साथ चलिए, आप दिखाते हैं आपको। देखो साथियों, ये जो आप में विशेष पेंटिंग्स है, ये आपको जहां तहां भी येलो कलर्स की जो दिखाई देगी पेंटिंग्स, देखो, जैसे कि ये है,
बताते हैं कि 3 किलो सोने को पिघलाकर फिर इन विशेष कक्ष के अंदर पेंटिंग्स की गई थी। जहां तक आप ये नजर पसारोगे आपको जो येलो कलर दिखाई देगा, सोने की ही पेंटिंग्स की गई है। ये देखो आप, ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि राधा और कृष्ण की जो पेंटिंग्स की गई है उनमें भी यही सोने का प्रयोग किया गया था, मिल्ट करके फिर चित्रकारी की गई थी। यहाँ तो ऊपर दिखाई दे रही है आपको ये पेंटिंग्स, ये भी सोने को मिल्ट करके फिर चित्रकारी की गई है। ये अब जहां भी येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है इनमें सोने का प्रयोग किया गया है। कांच दिखाई दे रहे हैं, ये कोई सामान्य कांच नहीं है, ये बेल्जियम कांच है। और जब आज से लगभग 100-125 साल पहले जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर बिजली नहीं थी, तो इन्हीं रूमों के अंदर मशाले या कैंडल्स के माध्यम से रोशनी को बिखेरने का काम किया करते थे ये ग्लास। ये देखो यहाँ पर मैरून कलर का ग्लास लगाया हुआ है जो पूरे प्रकाश में कर देता था इस रूम को। और आगे कांच देख रहे हो ये है बेल्जियम के कांच, जो काफी फेमस कांच है क्योंकि यहाँ के जो सेठ साहूकार थे जिनका विदेशों में आना जाना लगा रहता था, तो वहां से वो कांच को एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके इन कांचों को यहाँ पर लगाया गया कि ताकि भव्य ये हमारी हवेली दिखाई दे। आज भी देखो। Namaste. Where you from, Namaste. ma'am? I'm from Miami, Florida. Miami, Florida. Oh, nice. Yes. Ma'am, yes. tell about your experience after visit Mandawa's heritage havelis. Yes, it's something really lost in time. It's an experience Yes. because I've traveled quite a bit around Rajasthan and been to many places. But this is something so special, so original Yes. Yes. that you can really feel the people living in this time and living in these beautiful homes. And as a history professor, this is to me an amazing experience to be able Yes. to. Then you interested the things forts. Absolutely. Yes. I'm also a Yes. history teacher. Then Yes. interested in historical places. Yes. Yes. No, these are treasures, and I want to see them all, carefully preserved and taken care of. Mandawa is not as well known. It's incredible places. I would say everyone should come here if Yes, you want to yes. see something very original, very beautiful, and a place where you can really feel. Come here. Yes. Come to Mandawa. Okay. Nice to meet you, ma'am. Nice to meet you too. तो साथियों ये था हमारा मंडावा व्लॉग। आपको कैसा लगा ये व्लॉग? अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो साथियों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।